और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जो आजकल यूज होता है ना, कौन सा मेथड है? लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइनिंग। आपको इस मेथड से 160 to 150 मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। कितने? 160 से 150 मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। अब जो बचे ना, शाबाश, 50 मार्क्स वो किससे आएंगे? आपको वर्किंग स्ट्रेस से मिलेंगे, ठीक है ना। वो वर्किंग स्ट्रेस से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इज इट ओके? शाबाश। नाउ देखो, अब मैं यहां पे क्या क्या लिखता हूं? लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कौन सा मेथड आया था? शाबाश, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसके बाद, शाबाश, उसके बाद कौन सा मेथड आया था? अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, उसमें जो सेक्शंस हमें मिलते थे आफ्टर डिजाइनिंग, ठीक है ना, वो बड़े सेक्शंस मिलते थे, ठीक है ना, वो बड़े सेक्शंस मिलते थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो जो सेक्शंस थे वो अनइकोनॉमिकल थे। क्या थे? अनइकोनॉमिकल सेक्शन थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने उस डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए हमने और एक मेथड लाया, दैट इज द अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड, उसमें क्या डिसएडवांटेज आई, डिमेरिट्स आए? वो ये हैं कि वहां पे जो सेक्शंस हमें, शाबाश, मिल रहे थे वो सेफ नहीं थे, वो डिफ्लेक्शन में सेफ नहीं थे, यानी तिम वारिया थिन सेक्शन। दैट इज वाई हमने उस मेथड को भी यहां पे रिजेक्ट कर दिया। समझ आई बात? नक्शल में बोल रहा हूं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक। इसके बाद हमने कौन सा मेथड लाया? लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड। अब इस मेथड में हम क्या देखते हैं? यानी हम स्ट्रक्चर को ऐसा डिजाइन करेंगे, जो भी लोड्स है ना एंटायर लाइफ में, जो भी लोड्स इस स्ट्रक्चर पे पड़ जाएंगे ना, ये स्ट्रक्चर इन लोड्स को, ठीक है ना, बियर करेगा सेफली। यानी जो इस स्ट्रक्चर पे लोड्स पड़ जाएंगे ना, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा? उन लोड्स को रेजिस्ट करेगा सेफली, ठीक है ना। ये लिमिट स्टेट मेथड डिजाइनिंग का एम है। क्या है? लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइनिंग का एम है। क्या है एम? शाबाश, बताओ। हाँ, और एक है, यानी इट शुड सेटिस्फाई द ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया। द ड्यूरेबिलिटी यानी उसको हम बोलते हैं सर्विसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? यानी ड्यूरिंग इट इज एंटायर लाइफ, ड्यूरिंग इट इज एंटायर लाइफ यह गज फ्री ऑफ कोरोजन रोजन, फ्री ऑफ एब्रेशन रोजन, ठीक है, फ्री ऑफ डिफ्लेक्शन रोजन, ठीक है। अब समझ क्या? अब क्या है? दो क्राइटेरियाज हैं लिमिट स्टेट मेथड में। एक तो ये सेफ होना चाहिए, ये लोड्स को बियर करना चाहिए। दैट मेथड, दैट टर्म, या हम इसको मेथड बोलते हैं, इज कॉल्ड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिमिट स्टेट मेथड ऑफ किस चीज को हम बोलते हैं? कोलैप्स। शाबाश, शाबाश। अब ना थोड़ा सा मैं यहां पे लिखूंगा, आप नोट करोगे, ठीक। यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स आपको लिखवाए, ठीक है ना, बहुत शॉर्ट हैं और बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी इन 2 पॉइंट्स से। क्या? इन दिस मेथड ऑफ डिजाइनिंग a structure shall be designed to withstand safely all the loads to act on it throughout its life। कौन सा मेथड हो गया? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्सिबिलिटी, यानी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है ना। समझ आई बात? क्या लोड्स की बात कर रहा है, यानी स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। दैट इज द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स। अब
नेक्स्ट क्या है, इट शैल आल्सो सेटिस्फाई ऑल सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। इस मेथड को हम बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब ना इन दो मेथड्स को थोड़ा सा डीप में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इन दो मेथड्स को हम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड में लिखने जा रहा हूं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। क्या, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। दूसरे साइड में लिखने जा रहा हूं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है ना। लिमिट स्टेट ऑफ ठीक है। लिखा, शाबाश। नाउ ये आपके पास कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं यहां पे, अब इनको जरा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स की बात करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जो भी लोड्स स्ट्रक्चर पे पड़ेंगे उनको सेफली रेजिस्ट करना है, उनको सेफली बेयर करना है, दैट इज कॉल्ड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ। अब ये फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, दैट विल बी शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट या ट्विस्टिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स and all other forces which are going to act on a structure throughout the life। यानी बाकी भी कुछ फोर्सेस हैं जो इस स्ट्रक्चर पे पड़ेंगे, जो इस स्ट्रक्चर पे एक्ट हो जाएंगे। लेट अस से सिस्मिक फोर्स, अर्थक्वेक लोड, ठीक है ना। आई बात समझ, शाबाश। बाकी जो फोर्सेस हैं वो भी इस स्ट्रक्चर पे पड़ जाएंगे, उनको सेफली रेजिस्ट करना है, दैट इज इन केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। सेकंड क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द स्ट्रक्चर शैल नॉट बी लेस देन द लोड कॉम्बिनेशन ऑफ अबव फोर्स। अब इनकी ना कॉम्बिनेशन एक बनेगी, इन फोर्सेस की हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो इन लोड कॉम्बिनेशन से कम नहीं होनी चाहिए। समझ आई बात, एक्सियल फोर्स एंड ऑल अदर फोर्सेस, ठीक, समझ आई बात, शाबाश। अब ये लोड कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, अब ये लोड कॉम्बिनेशन हम देखेंगे किस किस को। आईएस, ये जो लोड कॉम्बिनेशन है ये मैंने नहीं बनाई, ये आईएस कोड ने बनाई, ठीक है ना। जो हमारा आईएस 456/2000 है ना, ये उसी में गिवन है, ठीक है ना। आपको मिलेगा ये देखो 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 इंपोज्ड लोड। इंपोज्ड लोड मीन्स लाइव लोड, लाइव लोड, इंपोज्ड मीन्स लाइव लोड, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन, दिस इज सेकंड लोड कॉम्बिनेशन एंड दिस वन इज थर्ड लोड कॉम्बिनेशन। अब सेकंड लोड कॉम्बिनेशन क्या है, वुशु 1.2 डेड प्लस इंपोज्ड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। ये क्या है, व्हाट इज दिस? देखो हमने हिस्ट्री में देखा है, इंडियन हिस्ट्री में नहीं, मतलब कि इंजीनियरिंग हिस्ट्री में देखा है, पाया है कि लेस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कम प्रोबेबिलिटी छे येले जन दोनों लोड एके साथ यन। इसीलिए हम जब डिजाइन करेंगे, लोड को कैलकुलेट करेंगे तो या तो विंड लोड लेंगे या तो अर्थक्वेक लोड लेंगे। अब ये विंड लोड कब लेंगे और अर्थक्वेक लोड कब लेंगे? अरे यार, आप विंड लोड भी कैलकुलेट करना, आप अर्थक्वेक लोड भी कैलकुलेट करना, इन दोनों में से जो भी लेस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगा और एक क्राइटेरिया है, आप दोनों को ले सकते हो मगर आपका स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल बन जाएगा। जब आप विंड लोड को भी ऐड करोगे अर्थक्वेक लोड से भी, ठीक है ना, तब आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, आपके मेंबर्स बढ़ जाएंगे, उनकी डेप्थ ज्यादा रखनी पड़ेगी आपको। यानी अब थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। अब लेट अस से इस कॉम्बिनेशन में आपको मिला
600 किलो न्यूटन लोड, इस कॉम्बिनेशन से आपको मिला 750 किलो न्यूटन, इस कॉम्बिनेशन से आपको मिला शाबाश 690 किलो न्यूटन। अब वाइल डिजाइनिंग आप कौन सा चूज करोगे? ठीक है ना, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग यथ खतर डिजाइनिंग करक यम गसन ऑलरेडी सेटिस्फाई। ठीक है, समझ आया कत? शाबाश। अब इसके बाद दिस मेथड डील्स विद द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, ये तो ऑलरेडी मैंने बोला। ठीक है ना, जब लोड्स को रेजिस्ट कर पाएगा कोई स्ट्रक्चर दैट मीन्स इट इज ए सेफ, इसलिए हम यहां पे सेफ्टी की बात करते हैं। अब देखो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या है? दिस मेथड डील्स विद द कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, कोरोजन एंड एब्रेशन, यानी जो भी ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया हम एलो करते हैं, इसलिए वो हमने इसमें रखा। देयर शुड बी कंट्रोल ऑन डिफ्लेक्शन, मेन जो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज द डिफ्लेक्शन कंट्रोल, दैट इज डिफ्लेक्शन कंट्रोल। और थर्ड क्या है? लोड कॉम्बिनेशन 1.0 यानी 1 इंटू डेड लोड प्लस इंपोज लोड, यानी शॉर्ट में क्या है? आपने डेड लोड कैलकुलेट किया, आपने इंपोज्ड लोड, लाइव लोड कैलकुलेट किया, उन दोनों को आपने क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अभी मैं बताता हूं, आप वेट कीजिए। ठीक है ना, यहां तक आप वेट कीजिए, उसके बाद ठीक वही पॉइंट आपका लूंगा। ठीक, क्या बोला मैंने? डेड लोड को कैलकुलेट कीजिए, इंपोज्ड लोड को कैलकुलेट कीजिए, उन दोनों को ऐड कीजिए, यानी 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इसके बाद डेड लोड प्लस 1.0 विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, दोनों में से ज्यादा होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस डेड लोड कीजिए। ठीक, यहां से आपको 2 क्राइटेरियाज हो गए। तीसरी कॉम्बिनेशन क्या है? 1.0 डेड लोड प्लस 0.8 इंपोज्ड लोड प्लस विंड लोड। अब ये 0.8 मीन्स ये इससे भी मल्टीप्लाई हैं, ये इससे भी मल्टीप्लाई हैं। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स इन केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब दिस मेथड डील्स विद द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब यहां पे एक पॉइंट है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में अगर आप देखोगे तो ये जो फैक्टर है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, है ना। इस फैक्टर को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? यहां पे 1.5, वहां पे 1 ही है। ये क्यों है? ये क्यों है? बिकॉज सेफ्टी इज मोर एसेंशियल देन सर्विसिबिलिटी। ठीक है, सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विसिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रक्चर को सेफ बनाना है, ठीक है ना। अगर ड्यूरेबिलिटी में कुछ खामी रहे कोई परवाह नहीं, मगर स्ट्रक्चर शुड बी सेफ। दैट इज व्हाई इट इज हायर, दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज हायर इन केस ऑफ कोलैप्स देन सर्विसिबिलिटी। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? कैसे? ठीक है, शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे देखने जा रहे हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं FCK से। किससे? FCK से। अब देखो, इसकी हम अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। लिखो, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, CHR लिखो शॉर्ट में। डिफाइंड इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेंथ, इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट
below which not more than 5% results are expected to fall. देखो अब यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं, ये वो स्ट्रेंथ हैं बिलो विच नॉट मोर देन 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसको हम ना समझेंगे एक एग्जांपल से। जब हम डिजाइन मिक्स की बात करेंगे ना, आपने पढ़ा होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, वहां पे कोई मिक्स बनाने के लिए हम क्यूब को टेस्ट करते हैं। क्यूब का साइज क्या होता है स्टैंडर्ड क्यूब का? शाबाश, 15 बाई 15 बाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी 15 बाई 15 बाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ आई बात? ये स्टैंडर्ड क्यूब का साइज होता है। इसमें हम कंक्रीट डालते हैं, ठीक है ना, जो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक। इसके बाद आफ्टर 28 डेज, ठीक है ना, वहां तक हम इसको क्यूरिंग करते हैं एंड आफ्टर 28 डेज हम इसको शाबाश टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक। अब ना लेट अस से कोई मिक्स हमने बनाना है M20 का मिक्स। क्या होता है M20 का रेशो? 1:1.5:3, ये होता है। शाबाश, ये रेशो होता है इसका। लेट अस से इसको हमने डिजाइन करना है। इसके लिए हमने क्या किया? हमने 100 क्यूब्स लिए। हमने कितने क्यूब्स लिए? 100 क्यूब्स हमने बनाए इस कंक्रीटिंग के। ड्यूरिंग टेस्टिंग अगर हमारे 95 क्यूब्स की स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकली, ठीक है ना, तब हम इस स्ट्रेंथ को क्या कह सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर, ठीक है ना, इसका मतलब है शाबाश FCK से, अगर मैं यहां पे M30 की बात करूंगा, ये 30 क्या है? व्हाट इज 30? इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। एंड व्हाट इज M? M इज द मिक्स, ठीक। शाबाश। हाँ, शाबाश। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास, दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ। दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ। दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ। अब डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है? ये खतर इस मेंबर डिजाइन करोन, ठीक है, दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड डिजाइन स्ट्रेंथ। अब इसके लिए एक ना छोटी सी फॉर्मूला है। डिजाइन स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझ आई बात? शाबाश। अब देखो यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हैं वो आपने पढ़ा, उसको हम ना डिवाइड करेंगे, वहां से हमें क्या मिलेगा? शाबाश, डिजाइन स्ट्रेंथ। यानी हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि अरे यार, आपकी क्षमता किसी, लेट अस से दिस इज अ पेन, ठीक है ना, इसकी क्षमता ना, इसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, या ये कितना लोड झेल सकता है, लेट अस से इसने बोला, जब इसको हमने टेस्ट किया तो इसने बोला मैं 20 न्यूटन तक
शाबाश, फोर्स झेल सकता हूं। अब हमने क्या बोला यार, हमें सेफ्टी का ख्याल रखना है, तो आप एक चीज करो, आपको हम लिखेंगे कि आप 15 शाबाश न्यूटन ही लोड लोगे, ठीक है ना? समझाई बात? क्या अस क्या वोन यम ताकत कह नफर यह तुलान क्विंटल, अगर इस प्रत साथ तमिस क्विंटल दिमो, क्विंटल से तमिस कमजोर। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नहीं आपका ताकत सिर्फ 60 kg है, 70 kg है, ठीक है ना? दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड डिजाइन। टाइम को आप अच्छा थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, देखो आईएस कोड ने हमें बताया ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, अब देखो यहां पे बातें नहीं, जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है एफओएस, ये कोड ने क्या बताया, फॉर कंक्रीट, अगर मटेरियल है आपके पास कंक्रीट, तो इसका वैल्यू आप 1.5 ले लो। कितना? यानी अगर आपके पास स्टील है तो इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है दैट इज 1.15, दैट इज 1.15। अब किसका ज्यादा है मुझे बताओ आप? फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका ज्यादा है? कंक्रीट का ज्यादा है, क्योंकि इसका है 50, ठीक है ना, 50, ठीक है ना, इसका 15 ही है। आई बात समझ? शाबाश। ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों रखा, और स्टील के लिए हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्यों कम रखा, बताओ? शाबाश। इसका कारण है, देखो अब समझो बात। स्टील कहां बनता है? फैक्ट्रीज में। वहां पे जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? स्विच रोजा मेंटेन, वो वहां पे मेंटेन रहता है। कौन? क्वालिटी कंट्रोल। कितना मैग्नीशियस डालना है, कितना कार्बन डालना है, ठीक है ना? आई बात समझ? यानी स्विच रोजा मेंटेन। अब जब हम साइट की बात करेंगे, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं रहता, ठीक है ना? वहां पे डस्ट भी होंगे आप सीमेंट में, ठीक है ना? ये जो वेजिटेशन होंगे, ठीक है ना? पान वान आसिल गो अमिच ये क्वालिटी कंट्रोल रोजा मेंटेन कहीं, यानी इनफीरियर क्वालिटी कंट्रोल किसमें है? कंक्रीट में, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द स्टील। दैट इज वाई हमने क्या किया? कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाया। शाबाश। हाँ बिल्कुल, एक क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहता है। कंक्रीट की बात करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं रहता, ठीक है ना? समझ आई बात? शाबाश। यहां तक हो गई ये 2 टर्म्स, ठीक है ना? कल इंशाल्लाह ना हम और एक चीज पे जाएंगे, लोड्स को भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ये मटेरियल्स की बात है, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा।